Hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video। तो अभी अगर मैं स्टार्ट करूं SBI PO की नोटिफिकेशन, द लास्ट नोटिफिकेशन ऑफ बैंकिंग एग्जामिनेशन फॉर दिस ईयर हैज़ कम, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जिन भी बच्चों को एस्पिरेंट्स को बुक से पढ़ने की आदत है या फिर उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं तो वो बुक से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, सो देन दे कैन ट्राई फिजिक्स वाला 20 ईयर वाइज SBI प्रीलिम्स एंड मेंस क्वेश्चंस, जिसमें आपको क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश एंड DIs एंड ऑल्सो बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए थे। एंड इस बुक में आपको 11 प्रीलिम्स के पेपर्स मिलेंगे एंड 9 मेंस के पेपर्स मिलेंगे। सो यू कैन ऑल्सो बाय दिस बुक इफ यू वांट टू, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ नंबर ऑफ वैकेंसीज से, तो डेफिनेटली बहुत कम है। जितना हम सबने एक्सपेक्ट किया था काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन जो इस टाइम पर मोटिवेटेड रहेगा, focused रहेगा, only that candidate, or shall I say only those 600 candidates will be in SBI as probationary officers, ठीक है। I know many of you must be feeling disheartened by seeing at the vacancies, but this is not the time to give up। जिस एग्जाम के लिए हम पूरा साल वेट कर रहे थे, अभी वो टाइम आ चुका है, ठीक है। अब यही हाई टाइम है जब हमें अपनी दिन रात एक करके मेहनत करनी है। आई नो जब आपने नंबर देखा होगा थोड़ा सा आप डीमोटिवेट हो गए होंगे, बट लेट मी टेल यू द कॉम्पिटिशन इन SBI PO हैज ऑलवेज बिन टफ, and those who succeed are the ones who channelize their energy into focused preparation rather than worrying about the odds। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आप सबको एक और बात बताऊं, वो ये है कि fewer vacancies does not mean fewer chances of selection। It simply means that SBI is looking for the best of the best, and always remember that the race is not against the number of seats, the race is against your own doubts and limitations। I hope you are understanding my point। एंड अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मैंने भी फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट में SBI PO निकाला था और मेरा कोई भी एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुई थी। इट्स ऑल अबाउट हाउ स्मार्टली यू आर प्रिपेयरिंग। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे है, कितनी अच्छे से आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है, आपने अपने वीक एरियाज पर काम करा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। सो इफ आई कैन डू, यू कैन डेफिनेटली डू। एंड द सीक्रेट इज नॉट टू लेट एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक नंबर ऑफ सीट्स डिक्टेट योर माइंडसेट। You have to be strong, you have to be consistent, you have to be smart while you're preparing। And if I talk about strategy here, with fewer vacancies, the focus shifts from quantity to quality। Your preparation needs to be sharper, more focused and consistent। Instead of worrying about how many people are competing, concentrate on how you can outshine them। And always remember, a well executed plan means half the battle won। अच्छा, यहाँ पर ना बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अगर मैंने इतनी मेहनत करी और मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूँगा। सो लेट मी टेल यू, फेलियर इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स success। Many successful aspirants, they failed in their first attempt, but उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो लगे रहे। Instead they came back more stronger, more prepared and more determined। And always remember that number of vacancies does not define your potential। Your hard work, your determination and your focus do। And एक और बात बताऊँ, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स है कि मैं डीमोटिवेट हो गया हूँ, अब मेरा बिल्कुल ऐसे हो कि 600 में तो मेरा नंबर आएगा ही नहीं, उसके बाद 240 जनरल की हैं, इतनी इस कैटेगरी की, इसकी ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचना है हमें। एवरी टाइम यू फील लाइक गिविंग अप, जस्ट रिमेंबर दैट व्हाई यू स्टार्टेड, व्हाट वाज दैट व्हाई, कि मुझे क्यों करना है। मुझे अपने लिए करना है, मुझे सोसाइटी के लिए करना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करना है, मुझे किसी ने बोला था कि इसका कुछ हो नहीं पाएगा इसलिए करना है। एक वाई तो आपके पास होगा जब आपने डिसाइड किया होगा कि मुझे SBI PO का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। सो बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर। उसके बाद अभी हम चेंजेस देखते हैं और क्या क्या चेंजेस हैं। तो माइनर चेंजेस हैं, ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे SBI PO 2023 एंड 2024 का हम देखेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स का हम पहले पैटर्न देखते हैं, थोड़ा सा चेंज है, माइनर चेंज। जैसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिमेन सेम फॉर बोथ द ईयर्स, बल्कि मेंस में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो चुके हैं। इंग्लिश में पहले 30 थे, 35 क्वांट एंड रीजनिंग में होते थे, लेकिन दिस टाइम उन्होंने क्या किया है, 40 इंग्लिश में कर दिए हैं एंड 30 रीजनिंग एंड क्वांट में कर दिए हैं।
ठीक है। उसके बाद सेक्शनल टाइमिंग सेम है प्रीलिम्स में, दैट इज 20 मिनट्स पर सेक्शन, एंड ड्यूरेशन भी सेम है 1 आवर, नेगेटिव मार्किंग भी सेम है 0.25, एंड प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है जैसे कि पहले होता आ रहा था, बट मेंस में सेक्शनल कट ऑफ आ चुकी है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव भी काफी चेंज हो चुका है। मैं आपको बताती हूँ सेक्शंस की। अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिमेन सेम 40-40, कॉन्ट में 30-30 सेम, जीए में 50 थे पहले, अभी 60 हो गए, एंड इंग्लिश में पहले 35 थे अभी 40 हो गए, बट मार्क्स सिर्फ 20 मार्क्स का है इंग्लिश का सेक्शन। ठीक है, एंड रीजनिंग का 60 मार्क्स का, डीआई का 60, जीए का भी 60, अगर डिस्क्रिप्टिव का 50 मार्क्स का। और डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या इन्होंने ऐड कर दिया कम्युनिकेशन स्किल्स में, ईमेल्स लिखनी आनी चाहिए, रिपोर्ट्स लिखनी आनी चाहिए, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रेसिज राइटिंग। ठीक है, प्रेसिज कुछ नहीं, बहुत ईजी है, बड़ा ऐसे दिया होगा 1/3 यूजुअली होता है, उतना आपको लिखना होता है। एंड रिपोर्ट्स में आपको एक दिखाऊंगी सैम्पल रिपोर्ट का। ठीक है, और यही था। ठीक है, टाइमिंग एवरीथिंग इज सेम, एंड अभी जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि सेक्शनल कट ऑफ आ चुकी है। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि प्रीलिम्स में उन्होंने इंग्लिश का वेटेज बढ़ा दिया, मेंस में कम कर दिया, तो इसका मतलब दे वांट अस टू प्रिपेयर इन अ बैलेंस्ड वे। ठीक है, ये नहीं कि आपका ये सेक्शन स्ट्रांग है तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। प्रीलिम्स इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, लेकिन मेंस के मार्क्स इंटरव्यू के साथ ऐड होंगे एंड फाइनल सिलेक्शन होगा। तो मेंस में आपको फोकस करना है, बैलेंस्ड एक आपको प्रिपरेशन करनी है। बाकी यार एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब मैं नहीं बता रही हूँ आपको, सिलेक्शन प्रोसेस भी नहीं बता रही हूँ, साइकोमेट्रिक भी नहीं बताऊंगी, एग्जामिनेशन फीस भी कंसिस्टेंट है, सेम है, एंड बाकी सब मैं नहीं देखूंगी। बट मुझे सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना था कि नंबर ऑफ सीट्स कम है तो आपको कैसे उस चीज़ को टैकल करना है, कैसे मोटिवेटेड रहना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगी या फिर रोड मैप बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। तो अभी पढ़ाई का टाइम आ गया है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करिए। ठीक है, जैसे मैं बोलती थी एग्जाम की नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप फिर से पैनिक कर जाओगे, पैनिक बिल्कुल मत करिए। आप ये याद रखिए कि सबके लिए एक ही चीज़ है, आप सिर्फ आपके लिए पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, सबके लिए एक ही चीज़ है। सब लोग पहली बार ही देखोगे प्रेसेस क्या आ रही है, डिस्क्रिप्टिव कैसा आ रहा है, आप सब पहली बार देखोगे। ठीक है, तो हो सकता है कि एसबीआई भी थोड़ा सा लीनियंट रहेगा, है ना, मार्क्स देने में। तो चलो ये हम फैक्टर कंसिडर करके इजी नहीं लेंगे चीज़ों को, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की मैं बात करूँ तो, लेकिन प्लीज़ पढ़ते रहिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय बाय।